मेरा नमस्कार। मैं हूँ नीलम, फिटनेस कोच चितरंजन वेस्ट बंगाल से। और मैं हूँ किरण, मैकेनिकल इंजीनियर चितरंजन से। मेरा भी आप सभी को नमस्कार। आज हमारा फिर से सौभाग्य हुआ है कि आज हम अपने सहयोगी के साथ हमारे हिंदी के जाने माने कवि, लेखक, विचारक, मोटिवेटर श्री गुरुदयाल कनौजिया जी के साथ फिर से आज इस कविताओं की महफिल में शामिल होने का मौका मिला है। तो श्री गुरुदयाल कनौजिया जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार नीलम जी, नमस्कार किरण जी और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा अभिवादन। दर्शकों, ये है दयाल जी की पुस्तक आज भर मुस्कुरा दो हमारे लिए। इसे कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है 2021 में। तो दयाल जी, हमने सुना है आप प्रेम के कवि हैं, बहुआयामी कवि है। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है, जो क्या आप प्रेमी प्रेमिका के प्रेम के अलावे भी किसी और भी प्रेम की चर्चा आपने अपनी कविताओं में की है? शायद किरण जी के भी मन में यही प्रश्न होगा जी जी कि ऐसा लगता है कि शायद मेरा प्रेम स्थूल प्रेम है, प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा प्रेम बहुआयामी है और उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो जैसे किरण जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ये बहुत अच्छी तरह से समझती हैं कि मशीन में और मनुष्य में केवल संवेदना का ही अंतर होता है। मशीनें मनुष्य से ज्यादा अच्छा काम करती हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर जो संवेदना होती है वह संवेदना ही मनुष्य को अन्य मनुष्यों से भी श्रेष्ठ बनाती है। तो प्रेम से बड़ी संवेदना मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई और है। और उस संवेदना के कारण समाज के जो एक कमजोर वर्ग है, जो शोषित स्त्रियां हैं, नारी शक्ति है, उनके लिए भी मेरे मन के अंदर जो प्रेम और करुणा का भाव है, तो आपने जैसा प्रश्न किया मैं उस पर एक अपनी भावना कविता के रूप में व्यक्त करता हूं कि खिलती कलियां मत ढूंढो केवल, खिलती कलियां मत ढूंढो केवल, कुछ टूटे फूल चुनो ए मन। खिलती कलियां मत ढूंढो केवल, कुछ टूटे फूल चुनो ए मन। झंझा के गर्म झकोरों से जिनका निकला जाता है दम, झंझा के गर्म झकोरों से जिनका निकला जाता है दम, है दयाल उन बेदम फूलों में भी कुछ खुशबू होती है। दयाल उन बेदम फूलों में भी कुछ खुशबू होती है। मुरझाए फूलों पर भी अंबर से गिरती शबनम, है मुरझाए फूलों पर भी अंबर से गिरती शबनम। देखिए कि टूटे हुए फूल भी मनुष्य क्या करता है, जो एकदम समाज में जो बड़े लोग हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, जो यंग है, उनके पीछे भागता है। लेकिन इस कविता में ये भाव कि जो कमजोर हैं, जो शोषित हैं, अगर हम उनके लिए भी कुछ कर सके तो केवल हम सुंदर सुंदर डाली में लगे हुए फूलों को ही न तोड़ें, जो फूल नीचे टूट कर गिर गए हैं उनमें भी खुशबू है और परमात्मा उनमें भी भेद नहीं करता। आकाश से बरसने वाली ओस की बूंदें भी उन फूलों को अपनी प्राण शक्ति उनके अंदर प्रवाहित करती है। तो ये मेरा समाज के प्रति, शोषितों के प्रति मेरा प्रेम। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर दयाल जी, बहुत ही सुंदर आपने प्रेरणादायक ये जो रचना हम दर्शकों को सुनाया है, जो समाज को भी बहुत अच्छी प्रेरणा दे रही है। तो आप जी से कुछ और सुनने का मन कर रहा है। क्यों किरण जी? मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं आपके शब्दों को और सुनूं। तो अभी जैसे इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया नीलम जी ने कि प्रेरणादायक, मोटिवेशन। मनुष्य के जीवन में प्रेरणा बहुत बड़ा रोल रखती है। अगर हमारे जीवन में सही प्रेरणा मिल जाए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। वही अगर हमें कोई क्रिटिसाइज कर देता है तो हम हताश हो जाते हैं। तो प्रेरणा का जीवन में बहुत महत्व है और प्रेम से बढ़कर प्रेरणा मुझे नहीं लगती कोई होती है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि प्रेम मनुष्य को भगवान बना देता है और घृणा मनुष्य को शैतान बना देती है। तो प्रेम ईश्वर के तुल्य इसीलिए प्रेम को माना गया है। तो प्रेम का मोटिवेशन, जहां भी मोटिवेशन है वहां कहीं ना कहीं प्रेम जरूर होगा। तो उस मोटिवेशन के लिए एक कविता है कि हजारों मुश्किलें, हम सबकी जिंदगी मुश्किलें आती हैं, तो हजारों मुश्किलें हों
लाख शिकवे भी शिकायत भी। हम सबकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, हम सबकी जिंदगी में शिकवे शिकायत है। जी तो बिल्कुल। हजारों मुश्किलें हों किरण जी, हजारों मुश्किलें हों, लाख शिकवे भी शिकायत भी, अगर विश्वास हो, अगर विश्वास हो तो है नहीं फिर प्यार कम होता। अगर विश्वास हो तो है नहीं फिर प्यार कम होता। अंधेरा कब तलक छाया रहेगा तुझ पे है दयाल। अंधेरा कब तलक छाया रहेगा तुझ पे है दयाल। बशर्ते कर लिया जाए अगर सूरज से समझौता। बशर्ते कर लिया जाए अगर सूरज से समझौता। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। दयाल जी, बहुत ही आत्मविश्वास से भरी ये रचना थी आपकी, और किरण जी को भी बहुत आनंद आ रहा होगा। जी जी, मैं तो बहुत मोटिवेट हो रही हूँ ये सब सुनकर। तो दयाल जी, आपसे एक और गुजारिश है, जो एक ऐसी आज रचना हो जो दर्शकों को भी यादगार के तौर पे वो याद रखें, और एक हमारे लिए भी बड़ा अच्छा यादगार वो बन जाए। एक ऐसी रचना रखिए प्लीज। जी, आपने आग्रह किया है, और एक तो यादगार बात यही है कि आप इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दोबारा, और दूसरी यादगार, हमारे साथ आज किरण जी जुड़ी हुई हैं, जो अपनी मंद मंद मुस्कुराहट बिखेरते हुए इस कार्यक्रम में चार चांद लगा रही हैं। तो आज ऐसी ही रचना आप दोनों की याद में, आप उन दोनों को याद रखेंगे, तो आप दोनों के लिए, आप दर्शकों के लिए, सभी हमारे श्रोताओं के लिए एक ऐसी यादगार कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है आप हमें भी याद रखेंगी, कविता को भी याद रखेंगी, और हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को भी और हमें भी याद रखेंगे। जी बिल्कुल। तुम याद आती हो बार बार। किरण जी, तुम याद आती हो बार बार। अब याद आती हो तो ये एक बात है, पहले तो हमारा परिचय नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से करते हैं कि तुम याद आओगी हर बार। आप पहली बार मिले हैं, तो आप दोनों हमें हर बार याद आएंगे। तो आज हमारी कविता है, तुम याद आओगी हर बार। जब कभी मैं उस गली से गुजरूंगा, जब कभी मैं उस गली से गुजरूंगा जिससे मैं एक बार नहीं कई बार गुजर चुका हूं, और जब देखूंगा वह घर जिसमें मैं एक बार नहीं कई बार रुक चुका हूं, तब तुम याद आओगी बार, तब तुम याद आओगी हर बार। उन स्वप्निल क्षणों की संध्या, उन स्वप्निल क्षणों की संध्या और प्रातः की बेला के रंगीन क्षणों को कैद कर लिया है मैंने जिंदगी की किताब। उन स्वप्निल क्षणों की संध्या और प्रातः की बेला के रंगीन क्षणों को कैद कर लिया है मैंने जिंदगी की किताब में। जब मेरी भेंट तुमसे हुई, जब मेरी भेंट तुमसे हुई थी और तुम्हारी नजर मुझे देखकर झुक गई। तुम्हारा वो शर्माना, मन ही मन मुस्काना, और दरवाजे के पीछे छुप जाना, क्या मुझे कभी याद नहीं आएगा? आएगा, जरूर याद आएगा, और कई बार याद आएगा, और फिर तब तुम याद आओगी हर बार। जब कभी भविष्य में, जब कभी भविष्य में मैं अतीत के पन्ने पलटूंगा, जब कभी मैं भविष्य में अतीत के पन्ने पलटूंगा, और यह पृष्ठ आएगा मेरे सामने, यह पृष्ठ आएगा मेरे सामने जिनमें ये स्वप्निल क्षण कैद है। भविष्य में जब कभी मैं अतीत के पन्ने पलटूंगा, और जब यह पृष्ठ आएगा मेरे सामने जिसमें ये स्वप्निल क्षण कैद है, तब मेरी स्मृतियों में, तब मेरी स्मृतियों में उभरेगी तस्वीर तुम्हारी कई बार, और तब तुम दयाल को याद आओगी हर बार, और तब तुम दयाल को याद आओगी हर बार। पर मैं सोचता हूं कि तुम याद आओगी क्यों, पर मैं सोचता हूं कि तुम याद आओगी क्यों। मेरा न तो तुमसे कोई रिश्ता है, न तुमसे कोई नाता है, पर मैं सोचता हूं कि तुम याद आओगी क्यों। मेरा तुमसे न तो कोई रिश्ता है और न ही कोई नाता है। क्या कोई किसी को ऐसे भी याद आता है? क्या कोई किसी को ऐसे भी याद आता है? हाँ हाँ,
हो सकता है कि तुमने मुझसे कोई रिश्ता जोड़ा हो। हाँ, हो सकता है कि तुमने मुझसे कोई रिश्ता जोड़ा हो, अपने मन को मेरी ओर मोड़ा, अपने मन को मेरी ओर मोड़ा हो। और हो सकता है तुम्हारी वही भावनाएं, और हो सकता है तुम्हारी वही भावनाएं टकराएं मुझसे बार बार। हो सकता है तुम्हारी वही भावनाएं टकराएं मुझसे बार बार, और तुम दयाल को याद आओ हर बार, और तुम दयाल को याद आओ हर बार। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुमने मुझसे कोई रिश्ता जोड़ा हो, अपने मन को मेरी ओर मोड़ा हो, और तुम्हारी वही भावनाएं टकराएं मुझसे बार बार, और तुम दोनों दयाल को याद आओ हर बार, तुम दोनों दयाल को याद आओ हर बार। और ये कार्यक्रम भी हमें याद रहेगा, और दर्शक भी हमें याद रखेंगे। जी जी जी, बिल्कुल दयाल जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना। और आपकी कविताओं को सुनकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब भी बारिश की बूंदें आएंगी तो आपकी यादें इसी तरह से हमें मनमोहक करती रहेंगी। और किरण जी, आपको नहीं आई याद? मुझे बहुत याद आएगी आपकी। और आपकी कविताएं इतनी सुंदर है कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे। और हाँ जी, और हम दोनों इस कविता को बहुत बार सुनने वाले हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत बार सुनने वाले हैं। क्यों किरण जी? इतनी ज्यादा हमें ये पसंद आई है, इसे हम लोग बहुत बार सुनने वाले हैं। और दर्शकों से भी विनती है कि अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो, इसके क्योंकि इस कविताओं में बहुत कुछ था, बहुत प्रेम की हर भाषा, यादों के लिए, संदेश के लिए, और एक कैसे हम इसको जिंदगी भर इन शब्दों को अपने जीवन में धारण करके खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। हर तरह की कविताओं को दयाल जी ने पिरोया है शब्दों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। तो दयाल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदेश मैं अपने दर्शकों को, जी जी बिल्कुल, और जाते जाते आप हाँ दोनों को एक संदेश मैं दर्शकों को अंत में 4 पंक्तियों से दे करके जाना चाहता हूं। जी। अपनी आंखों में मोहब्बत की रोशनी रखना, अपनी आंखों में मोहब्बत की रोशनी रखना, जो न कुम्हलाए कभी, जो न कुम्हलाए कभी, होठों पे हंसी रखना, जो न कुम्हलाए कभी, होठों पे हंसी रखना। क्या पता कौन भटक जाए रास्ता अपना, क्या पता कौन भटक जाए रास्ता अपना। एक दिया प्यार का इस दिल में जलाए रखना, एक दिया प्यार का इस दिल में जलाए रखना। बहुत सुंदर। वैसे भी पर्सनली मुझे प्रेम की कविताएं बहुत पसंद है, तो आज ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत कुछ याद भी आ रहा है ना किरण जी? बहुत कुछ यादें भी ताजा हो गई है। तो बहुत ही हमने एंजॉय किया है, बहुत ही आनंद लिया है। तो मुझे पूरा यकीन है जो आप भी बहुत आनंद ले रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप भी बहुत बार हमारी तरह इसको सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कमेंट्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा उत्साहित करते हैं। तो दयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों को, नीलम जी और किरण जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी कुशलता के साथ आपने ये कार्यक्रम संचालित किया, और मेरे अंदर से बहुत सारी कविताएं आपने आज निकलवा ली। तो श्रोताओं को भी, आप सबको भी मेरा नमस्कार, और मेरे तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, प्यार भरा प्रणाम। नमस्कार।